लोहारू से सांवरमल वर्मा। कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री जेपी दलाल न नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में रेल व सड़क परिवहन सेवा का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इसके लिए जहां एक तरफ नए नए नेशनल हाईवे का निर्माण करवाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रेलवे लाइनों का दोहरीकरण किया जा रहा है। इसी प्रकार से रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। लोहारू रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य पर प्रथम चरण में 16.15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल सोमवार को लोहारू रेलवे स्टेशन सुधारीकरण कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 525 स्टेशनों के पुनर्विकास एवं 1500 रेल फ्लाईओवर अंडरपास का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरे देश भर में रेल के बुनियादी ढांचे को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में हरियाणा में रेल विकास की विभिन्न परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। इस वर्ष के बजट में केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को 2861 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है तथा हरियाणा में 34 स्टेशनों का विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोहारू स्टेशन पर प्रथम चरण में 16.15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुनर्विकास कार्य में यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार बनाए जाएंगे। रेलवे स्टेशन का आधुनिक ढंग से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अलावा 2 पहिया, 4 पहिया और दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग पार्किंग की सुविधा की जाएगी। बेहतर सौंदर्य शास्त्र के लिए एलईडी लाइटिंग के साथ साथ दीवारों पर कलाकृति बनाई जाएंगी। मौजूदा इमारत के सामने वाले हिस्से में बड़ा बुकिंग कार्यालय बनाने के अलावा रिटायरिंग रूम, नए प्रतीक्षा क्षेत्र, नए आधुनिक शौचालय ब्लॉक का प्रावधान किया गया है। सभी प्लेटफार्मों को रैंप और फुटओवर ब्रिज से जोड़ा जाएगा। रेलवे स्टेशन परिसर में अत्याधुनिक व सुंदर लाइटें लगाई जाएंगी। परिसर में अलग अलग डिस्प्ले बोर्ड व बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। अपने संबोधन में कृषि मंत्री श्री दलाल ने कहा कि रेलवे विभाग सुधारीकरण के चलते भिवानी जिला को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 16 फरवरी को रेवाड़ी के भालकी माजरा में एम्स के शिलान्यास अवसर पर आयोजित रैली के माध्यम से भिवानी बड़ी सौगात दी है, जिसमें भिवानी से डोगभाली तथा बवानीखेड़ा से मानहेरू तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। डोगभाली रेलवे लाइन पर करीब 470 करोड़ रुपए तथा बवानीखेड़ा मानहेरू रेलवे लाइन के दोहरीकरण पर करीब 410 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लोगों को रेल या सड़क परिवहन सेवा में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे अधिकारियों श्री मोहनलाल प्रजापत तथा पवन अग्रवाल ने कृषि मंत्री तथा अतिथियों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर अमित कुमार, डीएसपी अशोक कुमार, डीडीए डॉक्टर विनोद फोगाट, डीएफओ सिकंदर सांगवान, एक्सीएन मार्केटिंग बोर्ड अजय राठी, डॉक्टर सुखबीर सिंह, संजय खदेलवाल, विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी तथा जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन प्रतिनिधि संजय जानगड़ा, बीजेपी नेता विजय शेखावत, कमलेश भोडुका, दौलतरामा सोलंकी, रामकिशन शर्मा, कैप्टन रामफल श्योरान, कमल सैनी, महेश गांधी, रोहतास लांबा, धनपत सैनी, बलवंत गोठड़ा, लीला ढाका, वीरेंद्र लांबा, नवीन नकीपुर, राजबीर दलाल, वीरेंद्र लांबा, दलीप श्योरान, अनिरुद्ध पुनिया, मीना सोहासरा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, रेलवे अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तारांकन 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 वाले गएंगे। आप तो कैमरे में नजर ही नहीं आए, कृपया करके बैठ जाएं। मैं प्रिंसिपल महोदय से अनुरोध करूंगा वह भी मंच पर आए। रेलवे की आवाज उठाते रहे, जनता की महावीर डालवे की स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। उनका एकदम से यहाँ स्वास्थ्य खराब हुआ, हॉस्पिटल में गए हैं, डॉक्टर की टीम को बोल दिया गया है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और रेलवे उपभोक्ता की आवाज़ को उठाते रहें। आज के इस कार्यक्रम जो रेलवे के अधिकारियों द्वारा आयोजित किया गया है, हमारे प्रजापत जी और हमारे यहाँ के एसडीएम साहब विजय शेखावत जी और भोडुका जी, हमारे चेयरमैन, यहाँ के सारे प्रमुख लोग बैठे हैं शहर के। बड़ा खुशी का मौका है। जिस तरह से प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ लोहारू को मिल रहा है, इसी तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोहारू को मिल रहा है।
आज 15-16 करोड़ रुपए की राशि से ये हमारा रेलवे का स्टेशन है, इसका सुधारीकरण होगा। सामने अच्छे पार्किंग बढ़ेगी, शेड बनेंगे, रेलवे जो ब्रिज जो है ऊपर का ये भी अच्छा बनेगा, बिल्डिंग का, बाथरूम का, सभी का सुधारीकरण होगा। और जिस तरह से योजनाएं बना करके काम करती है हमारी केंद्र सरकार, कोई हमारा अकेले का नहीं, देश के अंदर 554 स्टेशनों को सुधारने का काम योजना बनाई है। 1500 अंडरब्रिज, ओवरब्रिज का काम की योजना बनाई है। इसका सारे के आज सुधार जो कार्यक्रम का शुरुआत जो है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से होगा। मेरा कार्यक्रम पहले से निश्चित है। 3 दिन का आज पशु मेला है प्रदेश स्तरीय, वहाँ पर आज फाइनल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पहले निकलना पड़ेगा, वरना तो इतने अच्छे कार्यक्रम को छोड़ के जाने की इच्छा किसी की नहीं होती। ये भारत सरकार जिस तरह से बुनियादी ढांचा जिसके अंदर हवाई अड्डे हैं, रेलवे है, नहरों का है, सड़कों का विकास है, पूरा जोर लगा रखा है। और उसी की वजह से आज आप देखेंगे जहाँ भी जाओ जोर शोर से काम चल रहे हैं। और दुनिया के अंदर ये कहा जाता है, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका विकसित इसलिए है कि वहाँ के रोड अच्छे हैं। ये काम अगर आज़ादी के बाद पहले हो जाते 15-20 साल में, तो हमारा राष्ट्र भी एक विकसित राष्ट्र होता। अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीड़ा उठाया है कि 2047 तक, क्योंकि आज़ादी का अमृतकाल है, पूरे भारतवर्ष को विकसित करना है। यहाँ हाई स्पीड ट्रेन चले, 24 घंटे बिजली हो, सड़कें एक से एक अच्छी हो, कहीं बुलेट ट्रेन, कहीं किसी तरह की ट्रेन, और ये होना निश्चित है। उसी का परिणाम होगा कि हम तेज गति से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, दुनिया के अंदर हमारा डंका बज रहा है। सौभाग्यशाली हैं कि गरीब घर से निकला हुआ एक बच्चा नरेंद्र मोदी जी के रूप में आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। और सारा दिन वो कामों में लगे रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के काम हो, सेना के काम हो, विदेश नीति के काम हो, आंतरिक मामलों के काम हो, किसान हित के काम हो। देश बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। और मैं बधाई देता हूँ हमारी जो युवा पीढ़ी बैठी है, बेटियां बैठी है। आने वाला वक्त जो है भारतवर्ष का है। आप लोगों को दुनिया के अंदर भारत का परचम लहराने का मौका मिलेगा। आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी पढ़ाई करो, हमारे संस्कार को दुनिया में फैलाओ। बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपका इस वक्त में आप पढ़ लिख रहे हो, जब देश एक विकसित राष्ट्र होगा, देश में सारी सुविधाएं होंगी, कोई गरीब नहीं होगा, किसी को रोजगार की कमी नहीं होगी। एक ऐसा काल आगे आने वाला हमारा है और इसकी नींव ये रखी जा रही है। इस तरह के देश के विकास की नींव रखने का तरीका एक ही है। पहले वाली सरकारों में होता था कि छोटा सा एक काम करें, एक स्टेशन का या एक गली का या एक छोटी सी सड़क का। अब काम होते हैं पूरे देश के बारे में, पूरे प्रदेश के बारे में। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि एकदम से 554 स्टेशनों का जीर्णोद्धार करें, 1500 और ब्रिज बनाए। और अब जो नए भवन बन के आ रहे हैं वो हवाई अड्डे से भी ज़्यादा सुंदर है। खासकर हमने देखा है कि जो मॉडल देखे हैं कई जगह से कि उनमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। हमारे हवाई अड्डे पेरिस से, लंदन से कहीं कम नहीं होंगे। और आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि इसी तरह से बुलेट ट्रेन यहाँ पर भी चलेगी, जिस तरह से यूरोप में या चाइना में या रशिया में चलती हैं। और ये आवागमन के साधन तेज होंगे, सुविधाएं अच्छी होंगी, टाइम बचेगा तो देश तरक्की करेगा।
मैं तो इतना एक चीज कहता हूँ कि हमारे इलाके का जो आज ये सौगात मिली है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करते हैं कि देश प्रदेश में कोई भी विकास की योजनाएं आए, किसी भी तरह से आए, चाहे वो केंद्र से आए चाहे प्रदेश सरकार से आए, लोहारू का नाम उसमें जरूर आता है। हम सौभाग्यशाली हैं और ये इस राशि से मैं समझता हूँ कि आपका ये वो तो बन ही गया है, रोड और ब्रिज और फ्लाईओवर है, इधर से हम इन दोनों सड़कों को मिलाएंगे। हमारी योजना है कि एक बाईपास भी इस लोहारू का बना दें और आने वाले दिनों में लोहारू में एक सेक्टर भी बनाएंगे। इधर तक आगे उसकी प्लानिंग हो चुकी है और कुछ दिनों के बाद ये झज्जर से होते हुए लाइन पिलाड़ी लोहारू का सर्वे पहले शुरू हो चुका है, तो ये टुकड़ा और मिल जाएगा तो हम एक तरह से कनेक्टिविटी में बहुत सुधार हो जाएगा, दिल्ली से कनेक्ट हो जाएंगे, यही कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग कार्यक्रम को जारी रखें। जो साथी मंदिर बैठे कृपा करके खड़े होकर कृपा करके धैर्य व शांति बनाए रखें। और इस देश को लूटने वाले अंग्रेज ले गए कुछ तो, और बचा खुचा ये कांग्रेस राज की सरकार ने चूस लिया इस देश को। और ये देश जो है इसको संवारने का काम, इसको सजाने का काम कर रहे हैं तो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, जो देश ही नहीं मेरी बिटिया के साथ, मेरे लाल के साथ। और उस माँ से मैं खुद जाकर के मिली हूँ, उस बेटी से जो यूक्रेन से लौट के आई थी, मैं खुद जाकर के मिल के आई उससे और उसका सम्मान करके आई। मैंने पूछा बेटा आप किस तरह से निकल के आए हो? उन्होंने बताया कि हम आंटी जी हमारे देश का तिरंगा कंप्यूटर पे सिस्टम से ऐड करके उस तिरंगे को प्रिंट आउट से प्रिंट निकाल के वो तिरंगा हाथ में लेके बड़ी शान से निकल के आए। और इधर रूस और यूक्रेन की लड़ाई, गोलीबारी हो रही थी, वो गोलीबारी थम गई और हम सीना चौड़ा करके और अपने बॉर्डर क्रॉस करके आए। और हमें इतना ही नहीं, हमें देख करके वो पाकिस्तान जो हमें हमारे से ईर्ष्या करता है, हमारे से हमेशा जलता है, उस पाकिस्तान के बच्चों ने भी हमारे भारत देश का तिरंगा लेकर के बड़े शान से अपनी जान बचाई। और हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप सब युवा टीम खड़ी है, आप एक बटन दबाओगे बेटा, आपको तुरंत पता चलेगा कि आज से 10 साल पहले विकास कार्यों में कितना पैसा लग रहा
बजट है वो अभी हमारे साथ सरपंच भी आए हैं, अमीनपुर सरपंच भी आए हैं। रामनिवास जी बात कर रहे थे कि पहले लाखों में बजट था ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के लिए, लेकिन आज ये जो प्रोग्राम है आज का, ये माननीय मोदी जी जो हैं वो विकास कार्य के लिए हर रेलवे स्टेशन पे ये काफ़ी के बीच करोड़ों की कमलेश सौगात जो भोड़का जी दे हैं, रखी है मैं हमारे उनसे हिंदुस्तान अनुरोध करूंगा में। जैसा कि मैं झुंझुनू जिला अध्यक्ष हूँ, संबोधन करके हमारे झुंझुनू लोहारू में स्टेशन और भी स्टाफ का इनॉग्रेशन हो अनुरोध चुका है। है, जिसमें हमारे झुंझुनू जिले के ये जो रेलवे स्टेशन झुंझुनू का है उसके विकास के लिए 17 करोड़ का बजट विकास कार्य के लिए मिला है। यहाँ भी 16.5 लाख करोड़ का बजट देकर के मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जो गांव-गांव चल रही है उसमें विकास कार्य हो रहे हैं, और उसी के साथ निमित्त ये रेलवे स्टेशन के विकास को लेकर के ये बिगुल बजा दिया है कि आने वाली 2047 में भारत जो है वो विकसित बन के रहेगा। और ये बिगुल जो है माननीय मोदी जी राज में बच चुका है, और भारी बजट देकर सौगात मोदी जी दे रहे हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो रेलवे स्टेशन है कि वास्तव में हमारे राजस्थान में 25 की 25 सीट लोकसभा की जीत के आएंगे मोदी जी के समर्थन में, क्योंकि मोदी जी ने ऐसे देश में विदेश में भी ऐसे देश के लिए काम किए हैं जिससे हमें देशवासियों का सीना जो है वो चौड़ा होता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरोज शोरान है, मैं झुंझुनू से जिला अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा। आजाद होने के बाद वहाँ हरियाणा के प्रदेश प्रभारी आ रहे हैं, तो इसलिए वो वहाँ उपस्थित रहना ज़रूरी है। और उन्होंने अपने लोहारू हलके के लिए, हरियाणा स्टेट के लिए कृषि क्षेत्र में, पशुपालन क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करते हुए हर एक क्षेत्र का विकास किया है। अब हम देख रहे हैं हमारे पीछे अंडरब्रिज बन रहा है, ये हमारे माननीय कृषि मंत्री जी की ही उपलब्धि है। और जहाँ तक लोहारू की बात करें, लोहारू में चाहे नहरों का पानी हो, चाहे स्टेट हाईवे की बात हो, चाहे 5 क्रम के रास्ते की बात हो, चाहे 4 क्रम के रास्ते की बात हो, कहीं चाहे गांव में 80 चौपाल, 20 चौपाल, जनरल धर्मशालाएं, चाहे लाइटिंग की व्यवस्था